हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज। आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस परफॉर्म करने वाले हैं, वो है करप्शन। दिस टॉपिक इज आल्सो पार्ट ऑफ यूनिट 4, जो आपका स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, उसी का पार्ट है। इसी के साथ हमारा यूनिट 4 का जो कंटेंट पार्ट मैं आपको करवाने वाली थी वो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिट 4 का, वो आपको बाद में हम ही करवाएंगे। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं करप्शन, और इसके बेसिस पे डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस भी आज की क्लास में परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कोर्सेज का इंफॉर्मेशन सबको दे दूं, बिकॉज कभी भी कॉल्स आते हैं, कभी भी मैसेजेस आते हैं, तो उनको कोर्स इंफॉर्मेशन के लिए समझ में नहीं आता है, इसीलिए आते हैं। तो ये है आपका सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स, मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके मॉक्स भी आपको मिलेंगे, आपकी सारी क्लासेस of all the subject, not only sociology but also all the subject like English, computer, general awareness, reasoning, math, सब कुछ इसमें है इंक्लूडेड, प्लस सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड। दिस इज योर फुल कोर्स। ठीक है, ये वाला कोर्स जो है ये सिर्फ आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, जो आपका 60 मार्क्स है, जिसमें आपके 5 यूनिट्स जो हैं वो हैं। ठीक है, और उनके नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद ये वाले कोर्स पे आते हैं, ये आपका मॉक टेस्ट का कोर्स है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जो आपकी ये क्लासेस जो हो रही हैं ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द पीडीएफ्स, टॉपिक वाइज टेस्ट। और यहाँ पर अभी जो टॉपिक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं वो सिर्फ सोशियोलॉजी के हैं। ठीक है एवरीबडी, तो ये कोर्सेज हैं। राइट नाउ ऑफ इज अवेलेबल, नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्र ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका स्केड्यूल। करप्शन तक का टॉपिक हमने खत्म कर लिया। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट आपको मैम करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा जल्दी। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज करप्शन। राइट, ये है हमारा आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं। देखते हैं करप्शन क्या है। वैसे तो सबको पता भी है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसमें से पढ़ना क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम लोग वो देखेंगे। तो बात आती है करप्शन की। अगर हम लोग हिंदी में बोलें कि करप्शन को क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार। अब इसका मतलब क्या होता है? करप्शन एक तरह का धोखा है, एक तरह का डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, जो कौन करता है? वो पर्सन करता है जो इन पावर होता है, जिसके पास एक पोजीशन होती है, एक हाई रैंकिंग पोजीशन होती है, या फिर ऐसे जिसके पास पावर होती है कि वो किसी का काम कर सकता है या किसी का काम बिगाड़ सकता है। तो पर्सन इन पावर जो है वो करप्शन करता है। इवन हम लोग अपने डिपार्टमेंट्स की बात करें, अपने पब्लिक सर्विस सिस्टम की बात करें, तो पर्सन इन पावर परफॉर्म्स व्हाट? डिसऑनेस्ट बिहेवियर विच इज कॉल्ड एज करप्शन। अब इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। देखो क्या लिखा है, ये आपको मैम ने भी पढ़ाया होगा। वर्ड करप्शन जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया, जिसका जो क्या है? करप्टस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? करप्टेड। तो इन लीगल टर्म्स हम लोग देखें, अपनी ट्रस्टेड पोजीशन का अब्यूज करना, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियल हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी सिस्टम से बिलोंग करता हो, किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, अपनी ट्रस्टेड पोजीशन का अब्यूज करना इन अटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग मटेरियलिस्टिक बेनिफिट। आप किसी और से मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, इट कैन बी मनी, इट कैन बी एनी रिसोर्सेज, इट कैन बी एनीथिंग, किसी भी चीज का बेनिफिट आप किसी को मतलब आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उससे कोई बेनिफिट लेते हो, हालांकि वो सर्विस प्रोवाइड करना आपका काम है। ठीक है, आप जिस पोजीशन पे हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड करने की पोजीशन पे हो, वो आपका काम है, उसके लिए आपको सैलरी मिलती है, बट स्टिल यू आर चार्जिंग मनी और सम मटेरियलिस्टिक बेनिफिट फ्रॉम अदर्स टू डू द सेम टास्क। उसको हम लोग बोलते हैं करप्शन। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि करप्शन जो है वो पैसे को लेकर ही हो, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिस तरीके से करप्शन होती है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, यू विल गेट टू नो। अभी काजेस ऑफ करप्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ करप्शन बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फॉर्म्स ऑफ करप्शन देखेंगे। अब मैंने कहा कि करप्शन सिर्फ किसी से पैसा लेके उसका काम करना नहीं होता है, रिश्वत लेके काम करना नहीं होता। देयर आर मेनी वेज, मेनी फॉर्म्स ऑफ करप्शन। तो सबसे पहले क्या है? ब्राइबरी। इसका क्या मतलब हुआ? रिश्वत। रिश्वत का मतलब आमतौर पर दिस इज द मोस्ट कॉमन, अगर आपको पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन क्या है, तो वो ब्राइबरी ही है। ठीक है, जिसका मतलब होता है रिश्वत। मतलब क्या हुआ कि आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी को कोई फेवर प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी का कोई काम कर रहे हो, और उस काम को करने के लिए आप उससे मॉनेटरी पेमेंट ले रहे हो, आप उससे पैसे ले रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, उस फॉर्म ऑफ करप्शन को हम लोग ब्राइबरी कहते हैं। सेकेंड आता है एम्बेजलमेंट। अब ये टर्म्स पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन टर्म्स पे आपको क्या आ सकता है? क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज एम्बेजलमेंट, व्हाट इज ब्राइबरी। तो आपको फॉर्म्स ऑफ करप्शन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट इज एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? एम्बेजलमेंट का मतलब होता है कि, चलो एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ।
देखो मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैंने वो 10,000 रुपए आपको दिए, ठीक, मैंने बोला प्लीज आप इसको रखो और इस 10,000 रुपए को रखो, आप सेफ रखो अपने पास, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे वापस ले लूंगी। अब मैंने क्या दी, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि प्लीज एडमिनिस्टर माई रिसोर्स और एडमिनिस्टर माई मनी, जो भी चीज मैंने आपको दिया उसका ध्यान रखो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। लेकिन आप क्या करते हो, आप मुझे धोखा देते हो, आप वो पैसे चुरा लेते हो। आप चुराओगे कैसे, आप तो बोलोगे मैम आप ही ने मुझे दिए। आप क्या करोगे, मैंने आपको आपके पैसे रखने को लिए, लेकिन आप उस पैसे से चलो लेट्स से रेस्टोरेंट में खाना खाना चले गए। अब वो पैसे तो आप किसके थे, मेरे थे, आपने वो मुझसे पैसे चुराए नहीं, मैंने ही आपको दिए थे, लेकिन आपने उसको यूज कर लिया अपने किसी पर्सनल गेन के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए आपने वो यूज कर लिए, तो उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट, थेफ्ट ऑफ रिसोर्सेज बाय दोज हु हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू एडमिनिस्टर देम। कई बार ऐसा होता है, देखो फैमिलीज में भी हम लोग सुनते हैं कि हाँ भाई वो उनको घर की देखभाल करने के लिए रखा गया था, लेकिन वो तो अब घर के मालिक ही बन गए, वो बोलते हैं हम ही मालिक हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बेजलमेंट, कि आपको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप उसको एडमिनिस्टर करो, उसकी टेक केयर करो, लेकिन आप वो चीज चुरा लेते हो, आप वो चीज अपनी बना लेते हो, उसको कहते हैं एम्बेजलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रॉड। फ्रॉड हो गया धोखा, है ना। अब ये किस तरह की करप्शन में आ गया, ये भी एक करप्शन है। आप किसी को ट्रिक करके, किसी को डिसीट करके, स्विंडल करके, फाल्सिफाई करके, मैनिपुलेट करके आप उससे क्या ले लेते हो, उसकी इंफॉर्मेशन या कोई चीज ले लेते हो। हम अक्सर देखते हैं धोखाधड़ी कितनी है मार्केट में, लोग आते हैं आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको अपनी बातों में उलझाते हैं, आपको ट्रिक करते हैं और आपसे पैसे निकलवा लेते हैं, या फिर पैसे या फिर कोई भी चीज होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रॉड, धोखाधड़ी। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आता है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब भी होता है पैसा ही लेना या कोई रिसोर्सेज ले लेना, लेकिन वॉयलेंस करके। जैसे हम लोग देखते हैं मूवीज में ही देखते हैं कि भाई चाकू दिखा के बोलते हैं, रोड में जो चोर होते हैं, चोर एंड ऑल होते हैं, वो चाकू दिखा के मारपीट करके आपका पर्स ले जाते हैं, आपके पास जो गोल्ड का सामान हो वो लेके चले जाते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन। ठीक है, आप किसी को वॉयलेंस करके, धोखाधड़ी करके, किसी को थ्रेटन करके, मारपीट करके आप उससे मनी लेते हैं, उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज फेवरेटिज्म। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करप्शन, और ये हम लोग अक्सर रियल लाइफ में भी देखते हैं। कैसे, फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है, अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, लेट्स से आप जाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने। ठीक है, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल। आप जाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, ई गवर्नमेंट है, ई सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं डिपार्टमेंट में, तहसीलदार ऑफिस जाते हैं और आप कहते हैं, अपना फॉर्म फिल करते हैं, आप कब से लाइन में लगे थे, फॉर्म फिल किया, आप कहते हैं हाँ जी नाउ प्लीज साइन माई फॉर्म, अप्रूव माई सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन क्या होता है उसी वक्त जो पर्सन इन चार्ज है, जो पर्सन इन पावर है, जो आपको असाइन कर सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई फ्रेंड आ जाता है। ठीक है, ना तो वो लाइन में लगा, ठीक है, अब वो कहता है मैं दोस्त हूं तो मैं लाइन में नहीं लगूंगा, मैं सीधा जाके पर्सन से मिलूंगा। वो चला गया और उसने भी फॉर्म दिया, उसने कहा भाई मेरे फॉर्म पे भी साइन कर दो, मुझे भी सेंक्शन कर दो। तो आपका जो जितनी देर से आप लाइन में लगे थे, आपने फॉर्म फिल किया, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, जो पर्सन उसका दोस्त आया या उसकी फैमिली से आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका फॉर्म पहले साइन कर दिया, उनका काम पहले कर दिया। अब दे आर नॉट चार्जिंग एनी मनी फॉर इट, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर इट, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है, कुछ नहीं किया है, पर इसे कहते हैं फेवरेटिज्म, कि आपके मतलब कोई नोन, कोई फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, फैमिली में कोई आ जाता है और उसका काम पहले कर दिया जाता है, आपका नहीं किया जाता, इसे फेवरेटिज्म कहते हैं। तो ये भी एक तरह का करप्शन ही है। ठीक है, उसके बाद आता है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म इज अ पार्ट ऑफ फेवरेटिज्म। ठीक है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म का ही पार्ट है। मुझे लगता है ये टर्म भी आप लोग समझते हैं, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब ये नेपोटिज्म किसके ऊपर होती है, जब डिसीजंस जो है बायस्ड होते हैं इन द फेवर ऑफ फैमिलीज और फ्रेंड्स या फिर जो भी आपके नोन्स हैं। इसकी भी एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो फॉर एग्जांपल मैं एक फुटबॉल कोच हूँ। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एक फुटबॉल कोच हूँ, आप मेरे पास फुटबॉल की कोचिंग ले रहे हैं, आप मेरे पास फुटबॉल सीख रहे हैं, और मेरा खुद का बेटा भी मेरे पास फुटबॉल सीख रहा है। ठीक है, लेकिन मेरा बेटा इतना अच्छा परफॉर्मर नहीं है, इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेलता जितना अच्छा आप खेलते हैं। अब जब टीम सिलेक्शन की बात आती है, हालांकि आप ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा बेटा मेरी टीम में है, मैं उसको सिलेक्ट करवाऊंगी, आपको नहीं करवाऊंगी। ये क्या हो गया, नेपोटिज्म हो गया। आप
वेल डिजर्विंग थे, आप मोर डिजर्विंग थे, आप ज्यादा अच्छा खेलते थे, लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, कोच का जो खुद का बेटा है उसको सिलेक्ट कर लिया गया, तो ये भी एक तरह का करप्शन होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज नेपोटिज्म, इट इज अ पार्ट ऑफ फेवरेटिज्म, क्योंकि ऑब्वियसली बायस डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेपोटिज्म बोलते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ करप्शन। तो जहां पर भी जो काम सीधे सीधे होना चाहिए उसको हम सीधे नहीं करते हैं, फेवरेटिज्म दिखाते हैं, नेपोटिज्म दिखाते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, जिस चीज के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पर्सन्स इन पावर हैं वो एक्चुअल वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम लोग करप्शन कहेंगे, ठीक है। चलो आगे हम लोगों ने देखा काजेज ऑफ करप्शन क्या क्या है। तो करप्शन के बहुत सारे काजेज हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाते हैं, गरीबी की वजह से करप्शन हो रही है, ठीक है, गरीबी है लोगों में तो उसकी वजह से करप्शन हो रही है। बेसिकली इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है कंट्री, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हमारी नेशन में ही हम लोग देखें इट्स अ डेवलपिंग नेशन, तो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, उसकी वजह से भी। पब्लिक सर्विसेज में अगर लो सैलरीज हैं तो ऑब्वियसली उनको लगेगा कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोगों से पैसे चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा उसके लिए ताकि हमारा खर्चा भी निकल जाए, हमारी लो सैलरी से क्या फर्क पड़ता है, तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, वीक गवर्नमेंट होने की वजह से, ट्रांसपेरेंसी कम होने की वजह से, ये दीज आर द पॉलिटिकल फैक्टर्स। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, दीज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। एथिकल वैल्यूज की कमी होना, अगर बचपन से ही जैसे हम लोगों को माँ बोलना सिखाया जाता है, जैसे हम लोगों को पापा बोलना सिखाया जाता है, जैसे हमें बड़ों का आदर करना सिखाया जाता है, कोई हमें मिलता है उसे ग्रीट करना सिखाया जाता है, तो वैसे ही हमारी जो एथिकल वैल्यूज है उसमें ये चीज भी डाली जाए कि करप्शन इज रॉन्ग, ये मतलब एज अ नॉर्म इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, कल्चरल प्रैक्टिसेस में ये फेवरेटिज्म जो है वो प्रमोट करना बंद हो जाए, तो इट्स वेरी वेरी हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव होगा कि करप्शन जो है कुछ लेवल तक कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये भी काज है एक, ठीक है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमारे फैमिलीज में क्या होता है कि नहीं जी वो बुरा मान जाएगा, उसका काम पहले कर दो, ऐसा होता है। कि हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी होता है, इवन हमारे घरों में भी होता है कि नहीं तुम अपना मत, तुम उसको मत देखो, पहले वो मेरा दोस्त वहां पर आ रहा है, तुम उसका काम पहले कर दो, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा बुरा मान जाएगा। तो ये हमारी सोशल और कल्चरल प्रैक्टिसेस ही तो हैं जो करप्शन को प्रमोट कर रही हैं, तो ये चीजें कम होनी चाहिए, ठीक है। पहले ह्यूमन लेवल पे होनी चाहिए, फिर आगे इकोनॉमिक लेवल पे, नेशन लेवल पे चीजें कम होंगी। चलो आगे फॉर्म्स हमने पढ़ ली, उसके बाद आ जाते हैं मेजर्स टू कॉम्बैट करप्शन, करप्शन को कैसे फाइट किया जा रहा है। तो इसके लिए काफी सारे लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, गवर्नमेंट ने काफी सारे एंटी करप्शन लॉज जो हैं वो बनाए रखे हैं, ठीक है। एंटी करप्शन एजेंसीज हैं जो मॉनिटर कर रही हैं करप्शन को, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो करप्शन तो नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट स्टेप्स लिए जाएं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो लॉज हैं वो प्रमोट होने चाहिए। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो है वो इनहांस होनी चाहिए। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हो एक वर्ड विसल ब्लोअर, क्या होता है ये विसल ब्लोअर, अगर किसी को नहीं पता तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। विसल ब्लोअर्स हम उन एजेंट्स को कहते हैं, हम उन पर्सन्स को कहते हैं जो क्या करते हैं, हर मतलब डिपार्टमेंट में देखते हैं कि जो ऑफिसर इंचार्ज है या डिपार्टमेंट में कोई भी जो डिपार्टमेंट का सर्वेंट है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो करप्शन तो नहीं कर रहा और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करता है फर्दर, ठीक है, उसे हम लोग विसल ब्लोअर कहते हैं। और विसल ब्लोअर्स के लिए प्रोटेक्शन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ लिखा है इनहांसिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन इनहांस होना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी हैव सीन जो ये एजेंट्स होते हैं जो करप्शन के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, करप्टेड सर्वेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, उनके मर्डर्स हो जाते हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंप्लेंट कर रहे हैं, आप पकड़े जा सकते हो, तो इसलिए उनके लिए प्रोटेक्शन लॉज भी होने चाहिए। एथिकल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स, एथिकल और कल्चरल लेवल पे चेंजेस लाने की जरूरत है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी। इंटरनेशनल कॉपरेशन बहुत होना जरूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल लेवल पे क्रॉस बॉर्डर करप्शन टैकल करने के लिए कोलैबोरेशन इंटरनेशनल होना, इंटरनेशनल लेवल पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। दीज आर द मेजर्स। उसके बाद आते हैं लीगल स्टेप्स, तो ये कुछ एक्ट्स हैं जिनकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, आप भी गो थ्रू कर लेना, आपको भानुप्रिया मैम ने भी करवाए हुए हैं। सबसे पहले आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1988 में, ठीक है, जो ये प्रिवेंट करता है, ये प्रोहिबिट करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स जो है वो इलीगल ग्रेटिफिकेशन ना लें, इलीगल मनी ना चार्ज करें, ठीक है। चलो उसके बाद आता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट,
2002 का। ये मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, या मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, सिंपल टर्म्स में बोले तो। इस चीज को जो मार्केट में ये चलता है, जो इकोनॉमी में ये चलता है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RTI बोला जाता है इसे, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। 2005 में इंप्लीमेंट हुआ और ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013। अगेन यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, व्हाट इज दिस लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट। 2013 का एक्ट है और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अपॉइंट की जाती है, जो ये टेक केयर करती है कि पब्लिक सर्विसेज डिपार्टमेंट्स जो हैं वहां पर करप्शन तो नहीं हो रही, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो करप्टेड तो नहीं है, उनके अगेंस्ट जो उनकी रॉन्ग डूइंग है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं। तो क्या ये चीज का ध्यान रखना है आपको, लोकपाल अथॉरिटीज एट सेंट्रल लेवल अपॉइंट की जाती है, लोकयुक्त एट स्टेट लेवल्स, टू डू व्हाट, कंप्लेंट, टू डू द कंप्लेंट्स ऑफ द रॉन्ग डूइंग बाय द पब्लिक सर्वेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया विसल ब्लोअर्स क्या होते हैं और इनकी प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, इनको लाइफ थ्रेट्स होते हैं फ्रॉम द पीपल जिनकी ये कंप्लेन करते हैं। तो इनके लिए प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है और ये एक्ट जो है कब का है, 2014 का है। उसके बाद और क्या जरूरी है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को अभी एक एग्जांपल दी डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाली, कि आप भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने गए, सुबह से शाम हो गई, अभी तक आपका सर्टिफिकेट सेंशन नहीं हुआ, लेकिन कोई दोस्त आया उसका उसी वक्त सेंशन हो गया, फेवरेटिज्म हुआ। लेकिन अगर ई गवर्नेंस हो जाएगी, अब आपको ऑफिस नहीं विजिट करना पड़ेगा, आपको ये नेसेसिटी हो जाएगी, कंपल्शन हो जाएगी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप ई पोर्टल के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे हमारे JNK में भी एक पोर्टल है सर्विस प्लस, हम सारी सर्विसेज के लिए वहीं से अप्लाई करते हैं, है ना। तो आप अगर वहां से अप्लाई करते हैं तो चाहे ही कोई फ्रेंड आ जाए, चाहे ही कोई फैमिली मेंबर आ जाए, सबको ही ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, सब वहां पर इक्वल हैं और सबका अकॉर्डिंगली ही सर्टिफिकेट जो है वो सेंशन किया जाएगा। ऐसा होगा तो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा आ जाएगी और ये इनइक्वालिटी जो है बिकॉज ऑफ द फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये रिड्यूस हो जाएगी। ठीक, सो इसको कहते हैं ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स होना भी जरूरी है, जो है भी लिए गए। चलिए अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कर सकते हो क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ करप्शन, कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ करप्शन क्या है? एम्बेजलमेंट, ब्राइबरी, नेपोटिज्म, एक्सटॉर्शन। मोस्ट कॉमन मैंने ये सारी ही फॉर्म्स ऑफ करप्शन है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया ब्राइबरी इज द मोस्ट कॉमन काज, है ना, रिश्वत लेना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ काज ऑफ करप्शन। इनमें से कौन सा करप्शन का काज नहीं है? इकोनॉमिक लेवल पे इनइक्वालिटी है, यस दिस इज अ कॉज। एथिकल वैल्यू स्ट्रांग है हमारी, नहीं है। पॉलिटिकल प्रेटनोरेज है, बिल्कुल है। और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये भी है। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए ट्रांसपेरेंसी कम है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है। दीज आर ऑल द कॉजेज ऑफ व्हाट, करप्शन इन अवर नेशन। लेकिन अगर एथिकल वैल्यू स्ट्रांग की जाए, एथिकल रिफॉर्म्स लाए जाए, कल्चरल रिफॉर्म्स लाए जाए, तो देयर आर चांसेस कि पर्सनल लेवल पे करप्शन जो है वो कम की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए सब लोग। विच इंटरनेशनल कन्वेंशन एम्स टू कम्बैट करप्शन वर्ल्ड वाइड। करप्शन को वर्ल्ड वाइड लड़ने के लिए कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? जेनेवा कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, मतलब इसकी एब्रीविएशन भी आपको पूछी जा सकती है, यूएनसीएसी की क्या फुल फॉर्म है, इसका काम क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है एवरीबॉडी, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ करप्शन। इकोनॉमिक लेवल पे करप्शन से क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट है इसका? इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है इससे? नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी रिड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द करप्शन, है ना। लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या रिसोर्सेज
efficiently allocate हो रहे हैं? No, this is also wrong. Results in the loss of public funds and hinders economic development. It is very very important, and yeah, this is the important factor. This is the main impact of corruption कि public funds की कमी है और जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक रही है, ठीक है ना. सो दिस इज द काज. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कम्बैट करप्शन. करप्शन से लड़ने के लिए इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है? बड़ी ऑप्शंस क्या लिखे हैं? स्ट्रेंथनिंग एंटी करप्शन लॉज. अगर हम एंटी करप्शन लॉज को स्ट्रेंथन करते हैं, एनफोर्स करते हैं, तो करप्शन कुछ लेवल्स पे रोकी जा सकती है. तो ये तो सही आंसर नहीं होगा. प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी तो भी करप्शन रोकी जा सकती है, ये भी नहीं है. अगर हम पब्लिक ऑफिसर्स की सैलरी रिड्यूस कर देंगे तो क्या करप्शन से फाइट होगी? नहीं होगी. दिस इज द करेक्ट आंसर. और इंटेग्रिटी एनफोर्स्टर करेंगे तो भी करप्शन रुक सकती है. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है. देखो हमने वन ऑफ द रीजंस ऑलरेडी पढ़ लिया करप्शन का क्या है कि लो सैलरीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, पब्लिक सर्वेंट्स की सैलरी लो होना के भी एक करप्शन का कारण हो सकता है. तो अगर और सैलरी बढ़ा देंगे तो करप्शन कम कैसे होगी, है ना. तो सी इज द राइट आंसर. चलो फिफ्थ वन पे आ जाओ. Which initiative encourages government to promote transparency, empower citizens and fight corruptions? World Trade Organization, Open Government Partnership, International Criminal Court या Amnesty International? बताइए मुझे क्या करेक्ट आंसर होगा इसका. Any of you from the class who knows the answer? जी, तो इसका करेक्ट आंसर है OGP, ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप. ये बेसिकली क्या है? एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है. इट्स अ मल्टीलेटरल इनिशिएटिव, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है कि सारी नेशन, सब नेशंस की जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करें नेशंस में ट्रांसपेरेंसी, करप्शन से फाइट करें और जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपनाने की कोशिश करें. जैसे हमने बोला ई गवर्नेंस अपनाई जाएगी तो कुछ लेवल पे करप्शन जो है वो रिड्यूस हो सकती है ना. ये उस पे मिलकर काम करते हैं. तो इट इज ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ करप्शन. ट्रांसपेरेंसी इज नॉट अ फॉर्म ऑफ. हमने ब्राइबरी पढ़ा, नेपोटिज्म पढ़ा, क्रॉनिज्म क्या होता है? एनीवन इन द क्लास हु नोज व्हाट इज क्रॉनिज्म? मैंने आप लोगों को नहीं बताया है ये. क्रॉनिज्म इज सिमिलर टू फेवरेटिज्म. जो आपने फेवरेटिज्म पढ़ा या आपने नेपोटिज्म पढ़ा, उसी की एक फॉर्म है, ठीक है. ये उसी से बिलोंग करता है. इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कि जो मेरे मैं एक अच्छी पावरफुल पोजीशन पे हूँ एंड आई हैव द राइट, मतलब मेरे पास एक पावर है कि मैं अपने डिपार्टमेंट में लोगों को नौकरी दिलवा सकती हूँ, ठीक है, मैं अपॉइंट कर सकती हूँ. अब लेट्स से एक किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए लेट्स से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन, ठीक है, और मेरे पास 100 ग्रेजुएट्स जो हैं वो अपॉइंट होने के लिए आ रहे हैं. लेकिन मेरा जो रिश्तेदार है वो सिर्फ 12th पास है. क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है, मैं उसको ये पोजीशन ग्रांट कर देती हूँ, ठीक है. I do not have any proper regard of the qualification. I do not have any proper regard of the skill or the experience. Just because वो मेरा friend है या associate है, उसको मैं ये position grant कर देती हूँ. तो this is form of corruption is also called as cronyism. ठीक है, cronyism. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट. यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स. ट्रांसपेरेंसी करप्शन का फॉर्म नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं. करप्शन प्राइमरीली थ्राइव्स इन एनवायरमेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय. कौन से एनवायरमेंट्स में करप्शन सबसे ज्यादा होती है? जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी हो? नहीं. एथिकल वैल्यू स्ट्रांग हो? नहीं. हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी हो? नहीं. जहाँ पे गवर्नमेंट वीक हो, ट्रांसपेरेंसी कम हो, अकाउंटेबिलिटी कम हो. सो सी इज द राइट आंसर. ठीक, बढ़े आगे. क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग. प्राइमरी गोल ऑफ एंटी करप्शन लॉज क्या है? पढ़िए ऑप्शंस और बताइए एंटी करप्शन लॉज का प्राइमरी गोल क्या है? लीगलाइज करप्ट प्रैक्टिसेस, प्रिवेंट एंड पनिश करप्ट एक्टिविटीज, प्रोटेक्ट करप्ट ऑफिशियल्स, नन ऑफ द अबव. तो क्या हो सकता है इसमें से करेक्ट आंसर? बिल्कुल, प्रिवेंट एंड पनिश करप्ट एक्टिविटीज. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम लोग. Which of the following international organizations plays a significant role in combating corruption? करप्शन से लड़ने के लिए
कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें से सिग्निफिकेंट है या कोई इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिल्कुल भी नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं, क्या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, UNODC, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ये हम ट्रैफिकिंग की बात करें, हम लोग बेगरी को कंट्रोल करने की बात करें, हम लोग फोर्स लेबर को कंट्रोल करने की बात करें, या फिर करप्शन को कंट्रोल करने की बात करें, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होनी है या फिर ड्रग्स वगैरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज UNODC। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी। प्रीवियस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पब्लिशेस एन एनुअल रिपोर्ट ऑन। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है। ये कौन सी रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है? करप्शन इंडेक्स, ब्राइबरी परसेप्शन इंडेक्स, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, या ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इट इज ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। आपको एक उल्टे तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और क्या पूछा जाता है? ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट या फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, कौन हर साल पब्लिश करता है? तो आपको ध्यान रखना है, इट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विसल ब्लोअर्स इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स विसल ब्लोअर्स के लिए सही है? हम लास्ट से शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। विसल ब्लोअर्स आर यूजुअली एनकरेज टू रिमेन साइलेंट अबाउट करप्शन। क्या विसल ब्लोअर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो करप्शन के अगेंस्ट ना हो, चुप रहे? नहीं, उनका काम होता है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करना। तो दिस वन इज फॉल्स, है ना, ये फॉल्स हो गई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सी पे। विसल ब्लोअर्स रेयरली फेस रिटेलिएशन फॉर एक्सपोजिंग करप्शंस। जैसे मैंने बोला, विसल ब्लोअर प्रिवेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनके प्रोटेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी मिलना, उनको प्रोटेक्शन मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट होते हैं, करप्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं, या फिर करप्टेड लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं। तो यस, दे हैव टू फेस रिटेलिएशन। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। Next, these are protected by law in most countries। बिल्कुल सही, there are laws to protect whistleblowers, जैसे हमने पढ़ा भी अभी, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। सो यहाँ से हमें आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 13th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ करप्शन? इनमें से कौन सा करप्शन का रिजल्ट नहीं है? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या फिर अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो अगर करप्शन होगी तो क्या एक नेशन इकोनॉमिकली डेवलप हो सकती है? क्या एक नेशन इकोनॉमिकली ग्रो कर सकती है? नहीं कर सकती। तो दिस इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ करप्शन। आंसर क्या होगा हमारा? ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेटी करप्शन? बताइए मुझे, पेटी करप्शन की एग्जाम्पल क्या आती है? अब मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ये टर्म, अगर किसी को नहीं पता पेटी करप्शन क्या होती है। तो पेटी करप्शन होती है जब आप बेसिक पब्लिक सर्विसेज, मतलब जो आपकी बेसिक पब्लिक सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल बेसिक पब्लिक सर्विसेज में क्या आ गया, जैसे हम डोमिसाइल की एग्जांपल लेते हैं, दिस इज बेसिक पब्लिक सर्विस। जो ऑफिशियल वहां पे बिठाया हुआ है वो इसी काम के लिए बिठाया, यही उसका बेसिक काम है। आप उस बेसिक काम के लिए भी, इस बेसिक सर्विस के लिए भी आप ब्राइब डिमांड करते हैं, आप रिश्वत डिमांड करते हैं, तो उसे हम लोग पेटी करप्शन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिमांडिंग ब्राइब फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक पब्लिक सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू विल से कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ करप्शन नहीं करवाए, क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोगों को भानुप्रिया मैम ने करवाए हुए हैं। अब टाइप्स ऑफ करप्शन अकॉर्डिंग टू द किस चीज के लिए करप्शन की जा रही है, किस चीज के लिए पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, किस चीज के लिए रॉन्ग डूइंग चल रही है, उसके बेसिस पे होती है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक होती है करप्शन इन एजुकेशन। ठीक है, इसकी लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, आप लोगों ने फेस की है, करते भी हो बार करप्शन इन एजुकेशन। ठीक है, आप सब लोग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एफडब्ल्यूए के लिए भी बहुत लोगों ने किया होगा, जेके पीएसआई के लिए भी बहुत लोगों ने किया होगा। बट हम लोगों ने क्या देखा कि जब उसका रिजल्ट आया तो
बहुत से ऐसे लोगों ने एग्जाम क्लियर किया था जिन्होंने पैसे देकर किया था। ये केस हम लोगों ने देखा है। तो ये क्या हो गया? करप्शन इन एजुकेशन। फिर आती है करप्शन इन पॉलिटिक्स, ये भी एक टाइप है। करप्शन इन पॉलिटिक्स क्या होती है? अब देखो, आपको पता है अभी क्या चल रही है, इलेक्शंस हैं, वोट हर कोई मांग रहा है, ठीक है, हर कैंडिडेट अपने अपने वोट मांग रहा है और बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ओवरऑल हो रहा है। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा भी होगा कि पैसे देकर वोट लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो गरीब होंगे उनको क्या कहा जाएगा कि हाँ तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें, तुम्हारे फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों के वोट डालने का, मुझे वोट डालने का, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ कैंडिडेट, तो मुझे वोट डालने का मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। तो एक गरीब इंसान के लिए 10,000 भी बहुत होते हैं, तो वो भी एक तरह की करप्शन हो गई, है ना। अब वोट देना तो एक हमारा अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट है ना, वोट देना हमारा अधिकार है, लेकिन हमें उसके लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? करप्शन इन पॉलिटिक्स। ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। द टर्म ग्रैंड करप्शन टिपिकली रेफर्स टू करप्शन दैट इन्वॉल्व्स, अब एक और टाइप ऑफ यहाँ पे करप्शन हम लोग देख रहे हैं, दैट इज ग्रैंड करप्शन। क्या होती है ग्रैंड करप्शन? आंसर आप लोग देंगे। ऑप्शंस रीड करते हैं हम लोग। इज इट लो रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, small scale financial transactions, high ranking government officials and significant amounts of money, non-profit organizations। तो ग्रैंड करप्शन को हम उस तरह की करप्शन कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो है इन्वॉल्व होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मनी जो है एज ब्राइब ली जाती है, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व एंड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आर इन्वॉल्व। उस तरह की करप्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड करप्शन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस आपके करप्शन के टॉपिक पे, और बाकी के इसके क्वेश्चंस आप लोगों को कहाँ मिलेंगे? जो आपका सुपरवाइजर का मॉक टेस्ट है। ठीक है, मॉक टेस्ट देते रहिए, जो अपलोड नहीं हुए हैं वो जल्दी साथ साथ अपलोड होते रहेंगे, डोंट वेरी अबाउट दैट पार्ट, ओके। और अभी जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मार्च में ही फॉर्म फिल किया है और तभी पढ़ना शुरू किया है, तो उनके लिए कंप्लीट कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल, क्योंकि दीज आर द रिवीजन क्लासेस। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है पर पूरी रिवीजन मिल रही है। रिवीजन उनके लिए जिनकी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन जिनकी प्रिपरेशन ही नहीं उनके लिए ये है। ऑनलाइन लेक्चर्स आर अवेलेबल, ऑल नोट्स आर अवेलेबल, एमसीक्यू सेशंस ये वाले भी हैं, वहाँ पे मॉक टेस्ट भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो आप ये वाले क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। किसी को कोई भी क्वेरी होगी यू कैन कॉमेंट बिलो माई वीडियो, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही। टेक केयर।